अस्सलाम वालेकुम। पूंछ रिवर कोटली व्हाट्सअप ग्रुप और यूट्यूब चैनल के तमाम मेरे व्यूवर्स और मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो हैं वो खैर अफियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम मेम्बरान के लिए, फॉलोअर्स के लिए आसानियां पैदा करें, मेरी ये दिली दुआ है। आज दिन है जुमा और तारीख़ है 1 मार्च। अगर मैं गलत हो जाऊँ तो माजरत है हम मैंने देखा नहीं है लेकिन जहन में यही है। अच्छा, जिस पॉइंट के ऊपर मैं मौजूद हूँ, आप लोगों को बेचैनी होती है कि पूंछ रिवर कोटली जो है वो पॉइंट के हवाले से कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता और हमेशा हमारी ये पॉलिसी रही है कि हम वही चीज़ दिखाएं जो हकाइक पे मन भी हो। कभी भी रोमर जो है वो नहीं छोड़ें, हकीकत के मन भी बात की है। तो आज जिस पॉइंट के ऊपर मौजूद हूँ, ये कोटली आज़ाद कश्मीर के मेन सिटी के अंदर जेल रोड के बिल्कुल नीचे पॉइंट है। और इस पॉइंट को जो है वो मैं मुकम्मल तौर पे आप लोगों को इसको दिखाऊंगा कि ये पॉइंट कैसा है। आज क्योंकि मोस्टली जो वेदर की रिपोर्ट थी वो दुरुस्त नहीं थी, लेकिन वेदर की रिपोर्ट दुरुस्त ना होने के बायस भी अच्छा शिकार हुआ। सुबह के वक्त यहाँ से शिकार स्टार्ट हुआ अजान के बाद और माशाल्लाह अच्छा शिकार हुआ है। मैं आपको लोगों को शिकार भी जो है वो शो करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी रिसेंटली पता चला है कि शिकार अब आप शो करवा सकते हैं पूंछ रिवर के ऊपर। रिसेंटली जो काका ग्रुप के मोहम्मद साद हैं, उनकी कोई गुफ्तगू हुई है, उन्होंने वो वॉइस की थी, उसको बाद में देखेंगे। लेकिन ये है कि वो शिकार भी आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, दिखाता हूँ। अभी डॉक्टर साहब को एक चाल हुई है और वो कह रहे हैं नहीं हुई। अच्छा, पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। अब आते हैं कम टू पॉइंट, यानी फ़िशिंग पॉइंट की जानब। तो दोस्तों, अक्सर दोस्त पूछते थे कि मुझे टोटो की सूरत में वीडियो भेजते थे कि भाई ये चंद सेकंड की वीडियो है, दिखाएं ये किसकी है, क्या है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये सारी सिटी का एरिया है, ठीक है। इस सिटी के एरिया में नीचे की जानब ये पॉइंट हैं। ये पूरा एरिया पॉइंट है, जहाँ मर्जी आप बैठ सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पानी कभी उतारा जाता है, कभी चढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से ये कीचड़ वाला माहौल है। वो आगे भी आप देख रहे होंगे कीचड़ वाला माहौल है और वहाँ पे भी एक शिकारी बैठा हुआ है। अच्छा, अब इस जानब जो हैं वो घर हैं, ये बहुत नज़दीकी घर हैं। ये लोग यहाँ पे बैठना मुश्किल है यहाँ पे बाहर से आए हुए लोगों के लिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये देखें ना, ये कितना करीब घर है। बड़ी मुसीबत है कि यहाँ बैठने के लिए, आउटसाइडर को बैठने के लिए वो सहूलत नहीं है जो होनी चाहिए। लेकिन लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। अगर आप इनके साथ अच्छी तरीके से सेटिंग कर लें, कोटली में कोई आपका रहने वाला है, तो आप आसानी के साथ यहाँ अप्रोच कर सकते हैं। ये सामने देखें, ये सारे पॉइंट हैं। वो आगे आप चले जाएँ, वो देखें एक मकामी लोगों ने टेंट अपने लगाए हुए हैं, वो बाइक के ऊपर भी शिकारी आ रहे हैं, ठीक है। वो आगे ये सारा पॉइंट है, तोड़ पट्टी जो है ये पॉइंट वाली है। ये देखें आप सामने भी, अगर आपके कोई सोर्स है, वो सामने देखें एक टेंट लगा हुआ है, वहाँ पे भी शिकारी बैठे हुए हैं। वो ऊपर भी एक टेंट लगा हुआ है, वहाँ पे भी शिकारी बैठे हुए हैं। ये बाइक के बिल्कुल सेध में देखें वो टेंट लगा हुआ है। मैं और जूम करता हूँ और कोशिश करता हूँ। वो देखें, इस बाइक के बिल्कुल सामने देखें टेंट लगा हुआ, शिकारी घूम भी रहा है। तो ये है सारा व्यू। अच्छा, निशानी बता दूँ अब आपको। ये हमने की है कैंपिंग यहाँ पे, आप देख सकते हैं कैसी कैंपिंग है। माशाल्लाह अच्छी टेंटिंग की थी, लेकिन जगह बिल्कुल भी बेसुर और बेस्वादी कह सकते हैं। क्योंकि मैं जब सुबह यहाँ पे आया हूँ, तो मैं इस्लामाबाद गया हुआ था किसी काम के सिलसिले में। जब वापस आया हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल भी सोने सहाने वाला तो काम ही कोई नहीं था। पता नहीं डॉक्टर साहब ने रात कैसे गुजारी है। ये हमारे राड लगे हुए हैं जी, ये देखें राड बिल्कुल गुलाई टाइप में लगे हुए हैं। ये यहाँ से, ये रेड से लेके यहाँ तक ये 5 राड मेरे हैं, ठीक है। उससे आगे, उस रेड से आगे डॉक्टर साहब ने अपने लगाए हुए हैं, ठीक है। ये गोल पॉइंट हमने इसको कवर किया है। ये कट्टी पहाड़ी है, इसकी निशानी है। ये इसके सामने, इसके दाएं बाएं भी शिकारी बैठते हैं। इवन के वो आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये वाली जगह, यहाँ भी शिकारी बैठते हैं, ठीक है। ये इस जगह पे भी शिकारी बैठते हैं। इतनी कम जगह पे भी ये मकामी लोग बैठते हैं यहाँ पे। तो ये देखें, ये है बारिश लगी हुई है। वेदर की रिपोर्ट बिल्कुल डेड थी और ये था कि हैवी रेन जो है वो होगी। और कमेंट में बताइए कौन सा आड़ू है। हाँ, डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी, कमेंट में बताएं कि ये कौन सा आड़ू मैंने लगाया है। ये देखें जी। चलें, आज हम दोनों भाई हैं शिकार पे, चिल हो रहा है। अनसर भाई चले गए, उनकी को मिसिस के लिए दुआ कीजिएगा, उनकी मिसिस की तबीयत ठीक नहीं है। आप व्यूअर्स और फॉलोअर्स जो हैं
आपसे रिक्वेस्ट है कि अंसर भाई के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनकी मिसेस को सेहत दे, वो रात को ही वापस चले गए थे। अच्छा, पॉइंट की बात कर रहे थे, ये देखें। अच्छा, इसमें ना आप बोर्डिंग भी कर सकते हैं, मतलब आप अगर, ये एक लोकल कश्ती है, इसका परमिट बना हुआ है, ये आपको यहाँ पे लोगों को जो मकामी लोग हैं उनको आर पार करते हैं ये, ठीक है। ये देखें कास्टिंग कर रहे हैं डॉक्टर साहब, माशाल्लाह लॉन्ग कास्टिंग की है, ठीक हो गया। अच्छा, ये है जी माहौल, मैं निशानी बताने लगा था, ये कट्टी पहाड़ी देख लें, ये दोनों, इसके सेध में हम बैठे हुए हैं। जगह जो है कम है और लेकिन शिकार के लिए बेहतरीन जगह है। अच्छा, छोटे बच्चे आ रहे हैं, ये देखें, ये अब जाल मारेंगे ये छोटे बच्चे, और ये नहीं है कि यहाँ पे जाल की परमिशन है, ये बस छोटे छोटे बच्चे पकड़ने शौकिया तौर के ऊपर ये आए हुए हैं, लेकिन जाल ममनू है, जाल से शिकार भी ममनू है। अच्छा, ये है, इसके सामने भी एक पॉइंट है ये वाला, ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक्सेस नहीं है, गाड़ी नहीं आती सही तरीके से। तो ये माहौल है जी। आज से पहले मुझे बताया गया था कि अफजल भाई कोई पॉइंट दिखाएं जो सिटी के अंदर हो, तो ये आज हमने ईमानदारी के साथ थर्ड पॉइंट जो है उसको एक्सप्लोर किया आप लोगों के सामने, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। अच्छा, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि माहौल क्या है, ठीक है। अच्छा, शिकार की जालियाँ तो नहीं मैं निकाल रहा, क्योंकि दानों की बात हुई है, जालियों की नहीं, लेकिन ये आप पानी के अंदर शिकार देख सकते हैं कि शिकार जो है वो पानी के अंदर है, हिल भी रहा है। आप अंदाज़ा कर लें कि शिकार लगा है और ठीक ठाक माशाल्लाह लगा है, ठीक है। ये सेटिंग बनी हुई है, ये देखें, बहुत प्यारी डिसेंट सी सेटिंग है, लेकिन ज़मीन जो है वो बराबर नहीं है। वो आपको वीडियो में भी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये ज़मीन बराबर नहीं है, लेकिन चलें, फिर भी ये है कि बैठने के लिए एक पुरसुकून माहौल है। ये यहाँ के मेरे लोकली दोस्त हैं जो हर तरह का सामान मुझे प्रोवाइड करके गए हैं यहाँ पे। उनको जब पता चला कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो यकीन माने कि अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे। शहजाद साहब को, जाहिद भाई को, माजिद को, जनरल सेक्रेटरी हैं प्रेस क्लब के, सॉरी फ़िशिंग कोटली फ़िशिंग एंगलिंग क्लब के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर नायब सदर शहजाद भाई, उनको अल्लाह ज़िंदगी दे। मेंबर हैं जाहिद भाई, ये मुझे सारा सामान वो प्रोवाइड करके गए हैं, और अभी वो बहुत कुछ ला रहे थे, मैंने मना कर दिया कि बारिश है, नहीं चाहिए। तो ये है, मैं स्पेशली थैंक्स करता हूँ एक बार फिर। ये देखें, कोई भी नए तकिए सराहने बारिश के मौसम में शिकार के ऊपर नहीं देता। मैं हैरान हूँ अपने मेज़बानों के ऊपर कि उन्होंने मेहमान नवाजी में हद कर दिया, और यही प्यार मोहब्बत इन लोगों का है जो यहाँ पे खींच लाता है। ये है जी व्यूज़, ये देख लें, ये व्यू है। बारिश जो है वो कभी तेज़ हो जाती है, कभी बिल्कुल रुक जाती है, कभी बहुत तेज़ हो जाती है। अच्छा हाँ, पानी की गहराई की बात करते हैं। पानी की गहराई यहाँ पे बामुश्किल 15 से 20 फुट के दरमियान है। बहुत लॉन्ग कास्टिंग करेंगे तो 20 फुट, उससे आगे हो सकती है ज़्यादा हो, लेकिन जहाँ पे ये कास्टिंग, लॉन्ग कास्टिंग ज़ोर लगा के, टेक्निक यूज़ करके, कलाइयों का इस्तेमाल करके, जैसा भी आप कर लें, लेकिन 20-25 फुट से आगे कास्टिंग नहीं हो पाएगी। दानों का जो साइज़ है उसकी बात करते हैं। दानों का जो साइज़ है वो 2.5 किलो, 3 किलो, ठीक है। इससे ऊपर अभी तक मेरे ख्याल में 3.5 किलो या 4 किलो से ऊपर अभी साइज़ नहीं गया, जो हमने कैच किया है उससे ऊपर अभी नहीं गया। इससे 4.5 किलो और इससे नीचे वाले सारा स्कोर है। इसके ऊपर कोई बड़ा बाइट हमें नहीं मिली, बड़ी बाइट नहीं मिली, ठीक है। तो ये है सिचुएशन। कोशिश की कि मैं जिस जगह पे भी जाऊं, जिस पॉइंट के ऊपर भी जाऊं, अपने व्यूअर्स को, अपने फॉलोअर्स को हकीकत के ऊपर मनवी रिपोर्ट दें, हम बताएं उनको। शिकार के हवाले से कुछ चीज़ें चल रही हैं कि शो नहीं कर सकते हैं, ये अभी चीज़ें चल रही हैं, अंडर प्रोसीजर हैं। और जैसे ही अगर कोई ऐसी रिपोर्ट मिलेगी तो इंशाल्लाह ताला पूंछ रिवर के ऊपर हम अच्छे तरीके से शिकार भी शो करेंगे। एक रिपोर्ट आई है मीरपुर से कि शिकार शो कर सकते हैं परमिट के ऊपर, और 2 दाने और 3 दानों की बात हुई है, लेकिन अगर ये बात हकीकत के ऊपर मनवी होगी तो इंशाल्लाह ताला हम अपना शिकार भी शो किया करेंगे, आप लोगों को दिखाया करेंगे कि फ़लाँ पॉइंट से हमने कितना शिकार किया। इसी के साथ हमें दें इजाज़त।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि टाइम शॉर्ट था जितना मेरे से हो सका। देखें ये मेरे कपड़े जो हैं ये बिल्कुल आपको लग नहीं रहा होगा कि मैं शिकार पे आया हुआ था, क्योंकि वाकई मेरा कोई इरादा नहीं था शिकार पे आने का। मैं घरेलू कपड़ों में ही जो है ना सफ़र में था, और वापस आते साथ ही मैं इन्हीं कपड़ों में शिकार पे आके बैठ के कहीं गया हुआ था। तो बाकी डॉक्टर साहब की ड्रेसिंग दिखाते हैं आपको। ये देखें ना, ये लग रहा है ना पक्के शिकारी हैं। ये जनाब कोई स्पेशली कोई चीज़ बन रही है। जनाब क्या बना रहे हैं आप, कौन सी बाइट है ये? पावरफुल चारा है जनाब। जी पावरफुल चारा है ये। वाह क्या मलाई हो रही है पावरफुल चारे। खल्लों का चारा है जनाब। खल्लों का चारा है? हाँ जी। खल्लों का आटा है इसमें चारा, मैं चारा चारा ही कहता हूँ। आप चारा कहते हैं, बाइट को चारा कहते हैं आप, और हम चारा कहते हैं चिराई को। नहीं, मैं चिराई को चिराई कहता हूँ। चिराई को चिराई कहते हैं, ठीक हो गया जी। बाइट बन रही है जी आपकी। चलें ठीक है। रात कैसी गुजरी आपकी अकेले? रात सोने के लिहाज से ये ठीक जगह नहीं है। सोने के लिहाज से ठीक नहीं है, ठीक हो बस गया, बैठ के आप शिकार कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा मैं